हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। और जो भी से यूट्यूब पे दिख रहे हैं उन सभी का भी बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आई होप जो प्रैक्टिस अच्छी तरह से चल रही होगी और आपकी लाइफ में भी मैजिक आ रहे होंगे। तो चलिए आज हम आज का चैप्टर करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तस्वीर में ये दिखाया गया है कि एक अलार्म घड़ी है और जहाँ पे बहुत सारा जादू है। जो आप देख रहे होंगे कि स्पार्कल आपको दिखाई दे रहा है और वहां पे किताबें रखी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अलार्म घड़ी रखी है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि सुबह हो गई है, क्योंकि इसी के द्वारा हम सुबह जागते हैं और हमारी आंखें खुलती है। तो इस अलार्म घड़ी के बजते ही हमारी आंखें खुलती हैं और सुबह हो गई है। तो कैसे हम उस सुबह को जादुई बनाए, जैसा कि इस अलार्म घड़ी के ऊपर जादू दिखाया गया है। तो कैसे हम क्या करें ऐसा कि हम अपनी सुबह को ही जादुई बना ले, क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि सुबह सुबह मूड अच्छा हो जाए तो पूरा हो जाता है और दिन अच्छा हो गया तो सोचे रात अच्छी। और इस तरह से हमने अगर एक दिन अपना अच्छा बना लिया तो फिर हफ्ते, महीने और साल, पूरा जीवन हमारा बेहतरीन और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे कैसे हम सुबह को जादुई बनाएंगे। 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। यहाँ पे देखिए, ये 14वां दिन है जो आज हम पढ़ेंगे 14th पे। कल इसके प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि अपने पूरे दिन को हम कैसे मैजिकल बनाएं। तो यहाँ पे जो दीपक चोपड़ा है उन्होंने बताया है कि जब आपके इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है, यानी इरादे मीन्स आपकी इच्छा, आपके डिजायर, आपके सपने। तो जो आपकी इच्छाएं हैं उनको जब आप शब्दों में घनीभूत करते हैं यानी भर देते हैं, यानी अगर आप एक तो सोच रहे हैं तो वो इच्छा सिर्फ सोच में रही, लेकिन उसको आप किसी जगह कॉपी पेन पे अगर उतार देते हैं, कॉपी में या किसी कागज पे अगर आपकी इच्छा उतर गई है तो आपने क्या किया, उनको शब्दों से रेखांकित कर दिया। तो एक आपका जो मैप बन जाता है, यानी उस आपने नोटिस किया होगा ना, कहीं पे आपको पहुंचना है तो मैप के द्वारा हम बहुत आसानी से वहां तक पहुंच जाते हैं। तो जब हम अपनी इच्छाओं को एक कागज पे लिखेंगे तो वो हमने वो क्या किया, एक मैपिंग कर दी कि जो सोच में था वो अब रियलिटी में आने का एक हमें मैप मिल गया। और वहां पे क्या होगा, एक जादुई शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और उस जादुई शक्ति के द्वारा उस मैप को फॉलो करते हुए हम अपनी अपनी मंजिल तक, अपनी सपने तक पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग सिर्फ कहते हैं कि हम सोचते हैं, या तो ग्रेटिट्यूड करते वक्त हैं या फिर अपनी इच्छाओं को। तो क्योंकि सोचा हुआ, तो क्योंकि हमारे एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं, तो सोचिए क्या सारे ही डिजायर सारे ही पूरे होंगे? नहीं, वही चीज पूरी होगी जहां हमारा फोकस होगा। और लिखने पे फोकस इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारा दिमाग, हमारी बॉडी, हमारे हाथ पैर आंखें सभी अलाइन होते हैं, इसीलिए उसमें और एक्स्ट्रा पावर आ जाती है ताकि वो हमारा सपना पूरा हो सके। तो इसीलिए लिखने की भी एक अपनी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्लीज लिखने पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि लिखे बिना सिर्फ सोच से छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट होंगी। अगर आपके सपने बड़े हैं तो प्लीज अपनी पावर को इंक्रीज कीजिए और लिखने में समय बिताइए। आगे पढ़ेंगे। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और से उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि जो अगर आप सुबह ही अपने दिन को जादुई बना देंगे तो पूरा दिन आपके लिए अच्छा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चंद मिनट यानी कुछ मिनटों का ही काम है। आपको सुबह सुबह अपने दिन को जादुई बनाने के लिए कृतज्ञता करनी है, शुक्रगुजार होना है। और अच्छा दिन गुजरने के लिए आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। ये बहुत ही आसान काम है, इसमें बहुत कम टाइम लगेगा। और ऐसा करके आप कृतज्ञ होकर आकर्षण के नियम को एक्टिवेट कर देते हैं कि अब वो आपके दिन को और भी जादुई बनाए। और फिर आपको पूरे दिन इतने अच्छे अच्छे अनुभव मिलेंगे कि आप
खुद हैरान रह जाएंगे कि एक हमने सुबह सुबह धन्यवाद दे दिया पूरे दिन को अच्छा गुजरने के लिए, तो आपको सारा दिन इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इतने अच्छे अच्छे लोग, व्यक्ति, परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी कि आप दंग रह जाएंगे। तो ये आपको करना है और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आगे पढ़ेंगे। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचे जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि जैसी आपकी सोच है और जैसा आप फील करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वैसी ही परिस्थितियां बार बार और देता है। उसको लगता है कि आप बार बार ये महसूस कर रहे हैं तो आप यही चाहते हैं, क्योंकि उसे अच्छा है बुरा ये सब नहीं पता, वो आपकी फीलिंग पे काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर सुबह सुबह ही आपकी मनोदशा या आपकी फीलिंग अच्छी नहीं है, आप चिड़चिड़े हैं, आपका मूड सुबह ही खराब हो गया है, तो आप देखेंगे कि पूरे दिन आपको बार बार ऐसी चीजें, ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं कि बार बार आपका मूड खराब हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? वो आप ही की वजह से हो रहा है, क्योंकि जैसी आपकी फीलिंग है तो वो उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वैसी ही परिस्थितियां देता है। तो अगर आपका मूड खराब है तो आपको सारा दिन ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी, ऐसे काम होंगे कि जो एक के बाद एक गड़बड़ होते जाएंगे। और ये सारा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि सिर्फ आपकी सुबह सुबह जो मूड दशा थी वो अच्छी नहीं। आगे बढ़ेंगे। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि अब आप बोलेंगे कि सुबह खराब था अगर आपका मूड, तो अब उसको हम कैसे ठीक करें, या मेरा मूड क्यों खराब था, ये तो आपके हाथ में नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे हमें ये बुक ये बताती है कि वो जो आपका सुबह सुबह अगर मूड खराब है, आप सुबह उठते के साथ ही आपको भारीपन लग रहा है। कई बार आप नोटिस कीजिएगा कि सुबह उठते हैं तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, या तो कहीं बॉडी में पेन होता है, या लगता है कि फिर से सो जाऊं, या आलस आता है। वो क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो उसके जिम्मेदार आप ही हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं किस तरह से हूं, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अगर रात को सोते वक्त अगर आपका जो लास्ट थॉट था, अंतिम विचार था, अगर वो नेगेटिव था, तो वो पूरी रात आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, उसमें आपका पूरी रात नेगेटिव वहां पे फिल्म चली है। इस वजह से आपका सुबह सुबह का मूड खराब था। तो ये चीजें अगर डेप्थ में जाके समझेंगे तो पता चलेगी, क्योंकि हमारे पास जो माइंड है वो दो तरह का है, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। तो जो हम ये तर्क वितर्क करते हैं या पढ़ाई करते हैं जहां लॉजिक लगाते हैं, वो कॉन्शियस माइंड का काम है, और ये सिर्फ 3% काम करता है। तो सोचिए हम इसके ऊपर इतना गुमान करते हैं और हमारी साइंस ने इतनी तरक्की की है, वो सिर्फ 3% का काम है। और जो 97% है वो हमारा सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन काम करता है, जो कि 24/7 काम करता रहता है। चेतन मन हमारा रात को सोते वक्त सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन हमारा उस वक्त भी काम करता है। और सारा जो पावर है, हमारी जो जीवन हमारा जैसा भी है, वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से है। तो अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक बुक है जोसेफ मर्फी की, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो वहां पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे आप अपने जीवन में खुशियों को लाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर सुबह आपका मूड ठीक नहीं है
तो वो भी आपकी ही जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं आप चेक कीजिए कि रात को सोते वक्त आपने या तो कुछ नेगेटिव सुना है, या कुछ नेगेटिव देखा है या सुना है, या आपने मन में विचारा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है रात को फोन स्क्रॉल करते वक्त कोई नेगेटिव चीज है वो हमने देख ली, अब वो क्या हुआ, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई और अंतिम विचार आपका उसी के बारे में था। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आपने जिस तरह से रात को कोई भी नेगेटिव थॉट सोचा और वो आपका सुबह, इसीलिए आपका मूड खराब हो गया। तो इसीलिए हमें मैजिक रॉक की प्रैक्टिस दी गई है, ताकि हम रात को उसकी प्रैक्टिस करें तो पॉजिटिव रहें, और सारा दिन में जो जो अच्छा हुआ उसको सोचेंगे तो हमारा जो अंतिम विचार है वो अच्छा होगा, और फिर हमारी जो मॉर्निंग में हमारा मूड और मनोदशा है वो हैप्पी रहेगी। तो इसीलिए हमें हमारी जो सुबह की तैयारी है वो हम रात को सोते वक्त करते हैं। तो ये पूरी बुक इसी तरह से डिजाइन है कि अगर इसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके जीवन की रात और सुबह क्या आपका जीवन इतना सुखमय और इतना आनंदमय, इतना खुशियों भरा हो जाएगा जो पहले कभी भी नहीं था। तो ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, जो प्रैक्टिस करेगा उसको दिखेगा, और जो सिर्फ सुनेगा तो सुनने से तो कुछ होगा नहीं। तो वो तो आप लोगों को भी पता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे ये यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल ले, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप ये जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। ऑथर का कहना है कि अपने दिन को जादुई बनाने के लिए वो सिर्फ एक चीज के बारे में जानती हैं, वो है कृतज्ञता। और कोई दूसरी चीज उन्हें नहीं पता, क्योंकि कृतज्ञता एक ऐसी चीज है जो उनके जीवन में काम करती है। तो इसी तरह से आप भी कृतज्ञता का सहारा लेकर आप जीवन में हर वो चीज पा सकते हैं जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे बताया है रोंडा बर्न ने कि जो भी आपकी कृतज्ञता करते हैं आप, तो किसी भी मनोस्थिति में हो, चाहे कितना भी दुख, अवसाद, चिंता, डर, भय, कितनी भी आप नेगेटिव फीलिंग में हैं, लेकिन अगर आप कृतज्ञता करते हैं तो देखेंगे कि जो आपकी फीलिंग है वो बेटर से और बेटर होती जाएगी, और ये इस बात की गारंटी देती है। तो इसीलिए कृतज्ञता के सहारे आप नेगेटिव फीलिंग से पॉजिटिव फीलिंग की ओर आसानी से जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया है ऑथर ने कि आपके दिन के जो भी काम होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको पता है कि हाँ मुझे ये रोज करने हैं। अब जैसे बच्चों को स्कूल जाना है, उन्हें होमवर्क करना है, क्लास वर्क करना है, अपनी स्कूल के प्रोजेक्ट करने हैं, वो उनको पता है कि करना है। एक हाउसवाइफ को पता है कि उसे घर के सारे क्या क्या काम करने। तो इसी तरह से कुछ काम आपके ऐसे होते हैं जो आपको करने होते हैं, आपको पता है, लेकिन उनमें से आपको कुछ पसंद है और कुछ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको फिर भी करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे कि जो वो काम है उसकी आप जो योजना, क्योंकि कई लोग बनाते हैं सारा दिन का काम की योजना और कई लोग नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी काम जो आपको करने हैं और आप चाहते हैं कि वो आसानी से हो जाए और सुखद तरीके से हो जाए, तो आप उसकी एक लिस्ट बनाइए और आप उसको जादुई दिन में किस तरह से बदलेंगे अपने दिन को उस काम को करते हुए। यहाँ पे ये बताया है कि आपको पहले उसकी लिस्ट बनानी है और आपको इस तरह से काम करना है कि जो जो आप सारे दिन में करेंगे उसकी आपने लिस्ट बनाई और हर एक चीज अच्छी तरह हो गई। यानी फाइनल रिजल्ट क्या है, बीच का प्रोसेस आपको नहीं देखना है कि आप उसको करते वक्त दुखी होते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता। फाइनली क्या चाहते हैं कि ये काम आसानी से और साफ सुथरी तरह या मेरे मन मुताबिक हो जाए। तो आप अगर ये काम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जो एंड रिजल्ट है उसको आपको विजुअलाइज करना है और सोचना है, और उसके परिणाम के बारे में सोचना है जो भी आप रिजल्ट चाहते हैं। तो ये चाहे आप लिख के भी कर सकते हैं और या मन में,
तो ये ऑथर की प्रैक्टिस है, इसीलिए वो मन में करती है तो हो जाता है। लिखने के बारे में इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम बिगनर होते हैं तो जब स्टार्टिंग में ये काम करते हैं तो लिखते वक्त हमारी फीलिंग जल्दी निकलती है। तो सारा खेल फीलिंग का है क्योंकि यूनिवर्स को फीलिंग की भाषा समझ में आती है। तो जिस काम को करने में मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन मैंने उसकी लिस्ट बना रही हूँ और अब मैं पहले ही उस काम के लिए कृतज्ञ हो रही हूँ, यानी मैं काम के रिजल्ट के बारे में सोच के खुश हो रही हूँ कि ये काम मेरा पूरा हो गया और हे परमात्मा, हे यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हैं उसको आप धन्यवाद दे रहे हैं। तो बस आपको इतना करना है और देखिए वो काम कितनी आसानी से और कितने स्मूथली हो जाए। आगे पढ़ेंगे। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने की बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि अगर आप इस तरह से करते हैं कि अपने कामों के लिए होने से पहले ही कृतज्ञ होते हैं और उसकी एक सूची बना के आप लिख लेते हैं, तो ये आपने क्या किया, कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल किया और इस तरह से आपने अनजाने में ही जो भी उस काम के प्रति जो भी प्रॉब्लम आने वाली थी या मुश्किलें आने वाली थी वो आपने कृतज्ञता से पहले ही हटा दी। यानी अब जो आपका रास्ता है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, वो काम आपका आराम से हो जाएगा और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने जादू कर दिया, यानी जादू को एक्टिवेट कर दिया। और वो हम कैसे करते हैं? कृतज्ञता करके। और कृतज्ञता मतलब कि हम शुक्रगुजार होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं तो अगर आपके जीवन में जो भी काम है वो आसानी से हो जाएगा। और नॉर्मली अगर हम कृतज्ञता नहीं करते हैं तो काम तो होता भी है, नहीं भी होता, लेकिन कई बार उसमें इतनी अड़चने आती हैं कि होने के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं होती। तो वो हमने क्या किया, जो अड़चने आने वाली थी उनको हमने पहले ही साइड कर दिया और जो रास्ता है वो हमारा बिल्कुल आसान बना दिया। तो इससे क्या होगा, आपको चिंता भी कम होगी और टेंशन भी नहीं होगी। और आपकी जो काम की, एक तो आप उस काम को सोच के ही दुखी हो रहे थे कि कैसे होगा, लेकिन आपने कृतज्ञता का जादू उसमें एक्टिवेट कर दिया और वो काम आपका आसानी से और खुशी खुशी हो गया। तो इससे तो क्या हो गया, हमारी जो खुशी है और भी ज्यादा अधिक हो गई। तो इसी तरह से हमें करना है हर एक काम को करने से पहले। आगे बढ़ेंगे। जब मैंने पहले पल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम। दिन की शुरुआत में वह जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। यहाँ पे ऑथर ने अपना एग्जाम्पल दिया है कि उन्हें सुपरमार्केट में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो जब उन्होंने ये जादुई दिन के जो ये कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया स्टार्टिंग में, तो उन्होंने इस काम से स्टार्ट किया कि जो काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था उसी से शुरुआत की। तो उन्हें सुपरमार्केट जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि चलो इसमें प्रैक्टिस, इसमें हम ये टेक्निक लगा के देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जाने से पहले ही, यानी सुबह दिन की शुरुआत में ही, मॉर्निंग में ही उन्होंने ये लिखा अपने जर्नल में, कहा कि सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। तो यानी उन्होंने जो वहां की यात्रा थी, आने जाने की जर्नी थी, वो भी आसान बना दी और सुखद बना दी। अब जो उन्होंने वहां से शॉपिंग करनी है वो भी उनकी इजिली हो जाएगी, जो उन्हें चाहिए वो भी इजिली मिल जाएगा। यानी वो सारा जो प्रोसेस है, जाना, शॉपिंग करना और आना, वो सारा उन्होंने इस एक लाइन में समेट दिया और वो भी आसानी से और सुगमता से। तो इसी तरह से करना है हमें भी। अपना कोई भी काम है तो हम उसके अंतिम परिणाम के लिए पहले ही धन्यवाद देंगे ताकि वो आराम से हो जाए। अब उनका कहना है कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि सुपरमार्केट वो जाएंगी तो उनकी जो यात्रा है वो इतनी आसान और सुखद हो जाएगी। उन्हें ये सोच के बताते हुए भी हैरानी हो रही थी कि सिर्फ
धन्यवाद कहने भर से उनकी जो यात्रा थी और जो उनका काम था वो बहुत आसान हो गया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अधिकतम यानी जितनी हो सके उतनी कृतज्ञता महसूस की। तो आगे बढ़ते हैं कि उनको क्या क्या अनुभव हुए वहां पे अच्छे। आगे पढ़ेंगे। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखे, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। ऑथर ने देखिए सिर्फ एक लाइन बोली थी और जो उनका नापसंद यानी उनको पसंद नहीं था, वो काम भी इतना इंटरेस्टिंग और इतना अच्छा हो गया। तो यही मैं सोचती हूँ, क्योंकि जो लोग इस जर्नी में नए होते हैं या जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है, तो उन्हें विश्वास नहीं होता। क्योंकि जिस तरह से मेरा जो बिजनेस है मोस्टली उसमें लेडीज काम करती हैं, तो जब उनका कॉल आता है कि वो बिजनेस करना चाहती हैं, और जब मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपने बिजनेस के साथ इस जर्नी में भी आ जाइए, ताकि आप जो कस्टमर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो पैसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या जो भी आपकी डिजायर है, वो सारी चीजें पूरी होंगी। तो कईयों को तो विश्वास ही नहीं होता, वो कहते कि नहीं, हमें सिर्फ जो हमारा काम है बिजनेस से रिलेटेड, बस आप मुझे वही बताइए। तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये बहुत हैरानगी की बात है। जो नया नया उससे समझ नहीं आता, लेकिन जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि अनुभव के लिए तो आपको इसमें उतरना होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं और सिर्फ पानी को देख के सोचते ही रह जाएंगे, तो क्या कभी जीवन में स्विमिंग आएगी? उसके लिए तो आपको उतरना पड़ेगा ना पानी में, तभी तो आप स्विमिंग सीख सकेंगे। सिर्फ देखने से या दूसरों का प्रैक्टिकल देखने से आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो आपको खुद अपने जीवन में अनुभव करना होगा, और वो तभी होगा जब आप इसको खुद अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑथर अपना बता रही हैं कि उनको पार्किंग की जगह मोस्टली नहीं मिलती थी, तो क्योंकि भीड़ होती है वहां पे, लेकिन उनको जाते के साथ गेट के सामने पार्किंग की जगह मिल गई, और इतनी सारी फ्रेंड मिल गई जो काफी टाइम से उनसे मिली नहीं थी। और फ्रेंड्स के साथ उन्होंने लंच भी किया, बहुत अच्छा टाइम बिताया, और एक एक चीजें उनको, जो ग्रोसरी स्टोर था उसमें, स्टोर में सारी चीजें आगे ही उनको सेल्फ में लगी मिल गई। उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और सारी चीजें स्टॉक में भी थी। तो ये सब क्या है, ये अपने आप हो रहा है? नहीं, ये उनकी जो एक लाइन उन्होंने की थी और जो कृतज्ञता फील की थी, ये उसका जो रिजल्ट है। तो यहाँ पे देखिए उनकी फ्रेंड ने उनको क्लीनर के लिए बताया, जो कि वो खुद सोच रही थी कि मैं कौन सा हाउस क्लीनर लूं, और उसकी फ्रेंड ने बताया, सजेस्ट किया कि आप ये वाला लो। तो देखिए किस तरह से एक इतने अद्भुत परिणाम मिले। और इसी तरह से जब उन्होंने सारी शॉपिंग कर ली, और जब वो अपने काउंटर पे बिल बनवा रही थी, तो वहां पे क्लर्क ने बताया कि आपको बैटरियों की जरूरत है? और ऑथर का कहना है कि उन्होंने सारी शॉपिंग कर ली थी, लेकिन वो बैटरी ही भूल गई थी। तो देखिए इस तरह से लोग और परिस्थितियां बनेंगे कि आपके सारे काम मैजिकल बनते जाएंगे। तो जो स्टूडेंट है वो पढ़ने में अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, उनको बोरिंग लगता है, तो वो भी इस स्टेटमेंट को लगा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं। और एंड ऑफ द रिजल्ट क्या चाहिए उनको, जॉब चाहिए या अपने नंबर अच्छे चाहिए, तो वो भी ला सकते हैं। तो हर कोई इन्हें यूज करके अपने जीवन में इस कृतज्ञता के सहारे हर वो चीज पा सकता है जो उन्हें आज बहुत बड़ी लगती है या उन्हें अच्छी नहीं लगती। स्लाइड को आगे करेंगे। तो यहाँ पे बताया है ऑथर ने कि जो चीजें वो भूल गई थी ना, वो भी उन्होंने बता दिया बिल बनाते वक्त कि क्या आपको ये चाहिए। तो ऐसे जो मैजिक होते हैं लाइफ में। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि सुपरमार्केट की जो यात्रा थी वो आसान तो थी ही, सुखद से भी परे थी। दरअसल यह तो जादुई थी। तो अगर इसी तरह से अगर आपको भी अपनी लाइफ में जादू चाहिए, तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं कृतज्ञता का यूज करके। आगे पढ़ेंगे। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल
करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुख मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। यहाँ पे देखिए ऑथर ने ये बताया है कि ये सिर्फ कुछ मिनटों का ही काम है जो आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में करना है, और सारा दिन में जो भी आपके काम है, क्योंकि अभी आप बिगनर हैं तो इन्होंने तो सोच के बोला, लेकिन सोच के नहीं हो पाता है क्योंकि मैंने पर्सनली करके देखा था। तो इसीलिए आप लिख के कीजिए सारा दिन के जो जो काम आपको पता है कि मुझे ये करना है, तो वो आप सुबह सुबह ही उठते के साथ बिस्तर छोड़ने के ठीक तुरंत बाद आप सारी एक लिस्ट बनाएंगे जो जो काम आप सारा दिन में करते हैं, और या आप उन चीजों को भी बना सकते हैं जो काम आपको अच्छे नहीं लगते हैं। तो वहां पे आप इस टेक्निक को लगा सकते हैं कि यानी आपको उन कामों के लिए कहना है कि उन कामों के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद या सुखद परिणाम के लिए धन्यवाद। तो जब आप इस तरह से पहले ही कृतज्ञ हो जाएंगे और कृतज्ञता फील करेंगे, क्योंकि देखिए सिर्फ लिखने से नहीं होगा, सारा खेल फीलिंग का आपको फील करना होगा, और लिखेंगे तो फीलिंग आती है। तो इसीलिए लिखना बताया गया है कि आप लिखते हुए इसको सारे अपने जो भी काम है या सारा दिन की जो घटनाओं को लिखेंगे और उसके लिए कृतज्ञ होंगे। तो जब आप दिन की शुरुआत में ही सारे कामों के लिए कल्पना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, तो ये क्या होगा, इससे आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा और मैजिकल रूप से वो चीजें आसानी से हो जाएंगी जैसे ऑथर ने अपना एग्जाम्पल दिया। आगे बढ़ेंगे। कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है, ऑथर ने बताया कि जब वो आप सुबह सुबह आप कृतज्ञता करेंगे तो उसके साथ आपको पावर वर्ड यूज करने हैं। अब ये पावर वर्ड क्या है कि जो श्रेष्ठतम विशेषण विशेषण क्या होते हैं कि आपको एक फीलिंग देते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग होती है उनमें, वो विशेषता बताते हैं उस पूरी लाइन की। तो इस तरह से आपको ये बताया गया है कि आपको इनका यूज करना है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, माइंड ब्लोइंग, वाओ, सुपर, फैंटास्टिक, पावरफुल, अमेजिंग, ये क्या है, इन वर्ड्स को बोलते के साथ ही हमारे अंदर एक पावर जनरेट होती है। जैसे हिंदी में कहा जाता है अविश्वसनीय, अद्भुत, बेहतरीन, इसी तरह से प्रयास रहित, या आपके इस तरह से आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं, आश्चर्यजनक, सर्वश्रेष्ठ, ये क्या है, ये हिंदी में हो गए और इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आपको जो भी जिसमें भी फीलिंग आती है आप उससे उस सेंटेंस में उस इस वर्ड को यूज करेंगे तो उसमें जो आपको फीलिंग आएगी वो फील लाने में आपको आसानी होगी। तो जैसे कि वाह कितना अच्छा, मेरे इस बेहतरीन काम के लिए, या मेरे दिन के अच्छा गुजरने के लिए, या मेरे दिन के सुपर तरीके से गुजरने के लिए थैंक यू। तो मतलब आप हिंदी इंग्लिश जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इन वर्ड्स का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि इन वर्ड को जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर अलग सी फीलिंग आती है, यानी एक उत्साह,
एक मोटिवेशन अंदर से मिलता है। तो जब हम इस तरह के फीलिंग करेंगे वर्ड का यूज अपने उस कृतज्ञता में जो सुबह सुबह हमने बताया है, तो वो इसमें बहुत आपको हेल्प करेगा फीलिंग लाने में, क्योंकि सारा खेल फीलिंग का ही है। तो जब आप अच्छा फील कर पाएंगे तो इन शब्दों का आपको यूज करना है। ये आपको टिप दिया गया है ऑथर की तरफ से कि आप इन शब्दों का यूज कीजिए, तो आपको ज्यादा फीलिंग आती है। तो यहाँ पे यही कहा है कि जब आप इस तरह का जो आपकी वो लाइनें हैं, या आप जो भी जादुई शब्द बोलने वाले हैं धन्यवाद अपने काम के लिए, तो आप कोशिश करें कि आप उसको जोर से बोले, क्योंकि जब आप बोलते हैं और आपकी ही बोली आपके कान सुनते हैं तो वो चीजें दिमाग में आसानी से जाती है। लेकिन अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप उसमें मन ही मन भी बोल सकते हैं। तो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बोल पाए तो ज्यादा अच्छा। आगे बढ़ेंगे। यदि आप हर अनुभव पर, जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर ले, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है, तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं, तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। ऑथर ने देखिए ये बताया है कि वो बिना एक दिन भी स्किप किए, यानी कंटिन्यूअसली रोज अपने सुबह सुबह को ही मैजिकल बना देती हैं, उन सारे कामों के लिए कृतज्ञ हो जाती हैं। और वो अंत में कहती हैं कि आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। यानी आपके जीवन में आप भी अगर बेहतरीन खबरें चाहते हैं तो उसके लिए सुबह सुबह ही कृतज्ञ हो जाइए। तो ये एक प्रैक्टिस भी है, अगर आप करके देखेंगे प्रैक्टिकली तो बहुत अच्छा लगता है कि सुबह सुबह आप खुले आसमान के नीचे जाइए, अगर आपका कोई आंगन है या छत है या कहीं टेरेस है, कहीं पे भी जहां खुला आसमान आपको दिखाई दे, और अपनी बाहें फैला के आप वहां पे बोलिए कि आज की बेहतरीन खबर के लिए। जब आप सुबह सुबह खुले हाथों से खुली बाहों से कृतज्ञता करते हैं और सारा दिन के लिए मैजिकल होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, और ये बातें जब आप बेहतरीन खबर के लिए कृतज्ञ पहले से ही हो जाते हैं, और जब ये बातें आप खुले आसमान में यूनिवर्स की तरफ भेजते हैं, तो वो आपकी तरफ लौट के आएगी और वही चीजें लेके आएगी जैसा आप उस टाइम फील कर रहे होंगे। तो यानी आपको एक के बाद एक बेहतरीन खबरें मिलेंगी। जैसे कि ऑथर ने बताया कि उनको अपने जीवन में कभी इतनी बेहतरीन खबरें नहीं मिली थी जितनी कि एक के बाद अब मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि वो अब कृतज्ञ हो गई हैं। हर एक चीज के लिए वो एडवांस में ही कृतज्ञ होती हैं, जो उनके पास होता है उसके लिए भी और जो उनको चाहिए होता है उसके लिए भी। तो यही उन्होंने कहा है कि मैं तो यही जानती हूँ, और इसीलिए उन्होंने बताया कि मैंने तो इसी कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया है, कि जिसका रिजल्ट ये होता है कि हर अच्छी खबरें उनके जीवन में आती हैं। अगर आप भी बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो आप भी उन्हीं के कदमों का अनुसरण करें, यानी उनके फुट स्टेप को फॉलो करें, तो आपके जीवन में भी एक से एक रोज नई नई गुड न्यूज़ आएंगी और खुशखबरी आएंगी। आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है, और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। तीसरा, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले
अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। यहाँ पे देखिए, ये हमारी 14th डे की प्रैक्टिस है जो हम कल करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको अपनी 10 नियामतें गिननी है, सॉरी 10 नियामतें लिखनी है, और आप उसके लिए कृतज्ञ हैं, क्यों कृतज्ञ हैं ये भी बताना है। और आपको एक एक को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद 3 बार थैंक यू या 3 बार धन्यवाद बोलना है। और जितना ज्यादा हो सके हर नियामत के लिए, हर ब्लेसिंग के लिए आपको कृतज्ञता फील करनी है। और अगला काम है कि सुबह सुबह ही आपको सारा दिन की जो योजना है, जो भी आपके काम है, चाहे वो आपकी पसंद के हों या बिना पसंद के, आपको उनकी एक सूची बनानी है। और हर एक काम के लिए आपको पहले ही थैंक यू बोल देना है कि आपका जो वो काम है अच्छी तरह से हो जाए, और वो आदर्श ढंग से गुजरने के लिए आप बेहद कृतज्ञ हैं, ये आपको करना है। और पूरे दिन में जो भी आपकी काम है, या जो सारा दिन की जो भी घटनाएं होने वाली हैं, जो जो आपके रूटीन के काम है, अगर आपको पता है तो आप पहले से ही उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं। और अंत में लिखें कि उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। तो इस तरह करके आपने हर खुशखबरियों को बुला लिया और अपने काम को आसान बना दिया। तो इस तरह से करना है, और रात को आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपको रात को सोते वक्त करनी है। लास्ट काम आपका यही होना चाहिए कि एक हाथ में आपने पत्थर को लिया, और सारा दिन में जो जो अच्छा हुआ था उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है, और उसको थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, और फिर आपको सो जाना है। तो इस तरह से ये सारी प्रैक्टिस, आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और किसी का कुछ भी अगर क्वेरी है या कोई सजेशन है या आपकी शेयरिंग है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू सो मच पलचिन इतनी अच्छी तरह से रीड करने के लिए। और थैंक यू सो मच आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, यूट्यूब के व्यूवर्स का, जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुझे इतने पेशेंस से सुनते हैं और अपने फीडबैक भी देते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू रोंडा बन का, आश्विन मैम का, अरविंद सर का, एनिक का, राजन सर का, आप लोगों का, सभी मेंटोर्स का बहुत बहुत थैंक यू, जो आप लोगों ने हमें इस मैजिकल बुक से जोड़ा और हमारे जीवन को बहुत ही बेहतरीन और आसान बनाया। और हमारे जीवन में भी जो खुशखबरियां हैं वो भर भर के आ रही हैं, तो उसके लिए सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू मैम फॉर टुडेज सेशन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।